नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विटामिन और प्रोटीन के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। यह इम्पोर्टेंट है सेशन आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी ट्रिपल वीडियो, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यहाँ तक कि जो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होना है दिसंबर या जनवरी में, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग वहां से जुड़कर इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। कितना परसेंट है? 62% ऑक्सीजन है। कितना? 62% ऑक्सीजन है। कितना? 62%। और इसके बाद कार्बन की बात आती है। कार्बन कितना है? 20%। कितना है? 20%। फिर और नाइट्रोजन कितना है? 3%। तो दोस्तों, सबसे अधिक किसकी मात्रा होगी? ऑक्सीजन की मात्रा होगी, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवा के किस भाग में होती हैं? तो यह पार्श्व में होती हैं। किस में होती हैं? पार्श्व में होती हैं। ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ जो भी होता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों, जो स्वतंत्र सिरा होता है जीवा का, उसमें मीठे और नमकीन का अनुभव किया जाता है, जबकि जो पीछे का भाग होता है, पिछला भाग जो होता है, उसको हम कड़वे के रूप में, मतलब कड़वे का स्वाद वो बताता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहे हैं मानव में स्वादेंद्रियों का पता लगाते हैं। मानव में स्वादेंद्रियों का पता लगाते हैं, मतलब मानव में जो स्वाद की इंद्रियां होती हैं वो किसका पता लगाती हैं? तो स्वाद का पता लगाती है। किसका पता लगाती हैं? स्वाद का पता लगाती है। किसका? स्वाद का पता लगाती हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी? उनमें किसकी प्रचुरता होती है जिसकी वजह से उसमें कैंसर होता है? तो जो गहरे तले हुए पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसमें जो वसा होती है उसके वजह से क्या होती है? कैंसर होती है। किसकी वजह से? वसा की वजह से। जो गहरा तेल होता है उसमें कैंसरजनक इसीलिए होता है क्योंकि जो उसमें तेल उपस्थित रहता है वो ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। कौन सा कैंसर होता है? ट्रांस फैट कैंसर। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो जो पदार्थ का नाम है वह पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। वह 14 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो प्रोटीन होता है इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के कम्बिनेशन से होती है और यह जो शरीर की मात्रा होती है 40% होती है इसमें। और ये शरीर को जो मतलब नया भाग, जो नया कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसी का ये मुख्य आधार है। कौन? प्रोटीन। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो अमीनो एसिड की आवश्यकता जो होती है वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। किसकी संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन की संश्लेषण के लिए होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? वीडियो को शेयर। कह रहा है नाइट्रोजनी आहार है। तो नाइट्रोजनी आहार क्या होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजनी आहार जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या? कौन? नाइट्रोजनी आहार जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से जो एंजाइम मिलता है उसका नाम है डाइस्टेज एंजाइम। कौन सा? डाइस्टेज एंजाइम जो होता है वो लाल चने से प्राप्त होता है। और लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी। तो दोस्तों, जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन होता है। एंजाइम की खोज किसने की थी? जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम कुहने था। उन्होंने ही एंजाइम की खोज की थी। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं? 2 बार सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया। एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ये फिर
एक क्वेश्चन और आ गया है दोस्तों, तो 2 बार टाइप हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग को। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहा कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत के सोर्स क्या है? तो दोस्तों डाइस्टेज एंजाइम का जो सोर्स है वह होता है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि होती है। दोस्तों यह क्या होता है, जो डाइस्टेज एंजाइम होता है यह स्टार्च को माल्टोज में और फिर डेक्सट्रोज में चेंज करता है। किसमें? डाइस्टेज एंजाइम जो होता है पहले लार ग्रंथि में करता है, फिर स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो जो शर्करा होता है वह सबसे बड़ा तत्व दूध में होता है। क्या? शर्करा होता है। दोस्तों शर्करा जो होता है वह सबसे अधिक होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। और इसमें जैसे जो गाय का दूध होता है उसमें जल की मात्रा 87% होती है। कितनी होती है? 87% होती है जल की मात्रा गाय के दूध में। और मनुष्य के उसमें जो होता है वो 88% होती है। मनुष्य में कितना होती है? 88% होती है। ठीक है। और जो लैक्टोज होता है मनुष्य के दूध में वो 7% होता है। कितना? 7% होता है। और इसमें जो दूसरा शर्करा मतलब सबसे बड़ा तत्व है वह 4.8% होता है। किसमें? ये गाय के दूध में। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो यह लीवर होता है, यकृत होता है। क्या है? लीवर होता है, यकृत होता है। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। और जो पित्त का पीले रंग एक कैसा रंग होता है? इसका क्षारीय होता है। और जिसका पीएच होता है वो 7.6 से 8.6 होता है। 7.6 से 8.6 इसका पीएच होता है। किसका? लीवर का। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। में संश्लेषित होता है। तो दोस्तों जो यूरिया होता है उसका संश्लेषण होता है किसमें? लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में। यूरिया का संश्लेषण जो होता है वह लीवर में होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो क्या है? यह होता है अम्लीय। क्या है? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? मतलब लीवर में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सोर्स क्या है? भरपूर सोर्स लीवर का क्या है? तो यह होता है वसा घुलनशील विटामिन। क्या? वसा घुलनशील विटामिन जो होता है इसका सोर्स है कौन? लीवर। कौन है? सोर्स है लीवर। इसका ट्रिक है जो विटामिन इसमें पाया जाता है विटामिन ADEK मतलब कीड़ा। ये विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसका नाम है कीड़ा। कीड़ा जो भी आप कह लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो जल में होते हैं वो BC होते हैं। BC। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है किसकी? सब्जियों में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा जल की होती है, इसलिए वह खराब हो जाता है जल्दी। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा सब्जियों में किसकी होती है? जल की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो जो पित्त उत्पादित होता है वह किसमें होता है? लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। किसमें? लीवर में होता है। लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो दोस्तों जो केरेटिन होता है वह रेशेदार प्रोटीन होता है। कौन? केरेटिन रेशेदार प्रोटीन होता है। केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। ये दोस्तों यह बाल, नाखूनों और सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। जैसे नाखून हो गया मनुष्य का या फिर जानवर का, और बाल हो गया और सींग हो गया। इस समय कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। यह एक रेशेदार प्रोटीन है। दोस्तों ये थे टॉप 20 प्रोटीन और विटामिन के प्रश्न। ये पहला पार्ट था, और पार्ट इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लेकर आऊँगा। दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।